शाकिर, आपसे पहला सवाल करूंगा, ये बताइएगा कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो शायद उनको रेस्ट दिया जाएगा जुलाई में, जो कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज होगी। आप इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले जब से वो हमारे प्राइम बॉलर बने तो उनकी इश्यूज़ रहे हैं और हम इस पे सफ़र भी कर चुके हैं जो रिसेंट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, क्योंकि कुछ गैर ज़रूरी उससे पहले जो सीरीज़ थी उनमें उनको रेस्ट देने के बजाय खिलाया गया और वहाँ अनफिट हुए, वर्ल्ड कप में हमने कॉस्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती इस हवाले से कि हमने वनडे खेलने जाना है, वर्ल्ड कप हमने एशिया कप वनडे में खेलना है। तो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के लिए अगर ये प्लान है और शाहीन शाह अफरीदी खुद भी समझते हैं कि उन्हें रेस्ट होनी चाहिए और जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान टीम के साथ, खास करके फास्ट बॉलिंग कोच, तो मेरा वोट इस हक में है कि उनको रेस्ट देना चाहिए। और इसलिए देना चाहिए कि माजी में हमने उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करके, ज़्यादा खिलाकर, थकाकर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाला हमने कॉस्ट किया है कि इसमें शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल फिटनेस के बगैर खेले, ज़बरदस्ती खेले, दर्द के साथ खेले, तो वो फिर अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होता है। तो एक बड़े इवेंट के लिए एक बड़े बॉलर को सुपर फिट रहना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ को इतनी इंपॉर्टेंट उसकी अहमियत नहीं है, एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए उन्हें सेव करना चाहिए और उन्हें उनकी जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसके मुताबिक उनको ट्रीट किया जाए, उनको प्रिपेयर किया जाए इस मेगा इवेंट के लिए, क्योंकि एशिया कप में और वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी बहरहाल हमारा सबसे मेन हथियार होंगे फास्ट बॉलिंग। नसीम भाई, आप क्या समझते हैं, वर्ल्ड कप के पेश नज़र जुलाई वाली सीरीज मिस करवा देनी चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को? वैसे भी उनके फिटनेस को लेकर खदशात तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर ये सीरीज भी मिस कर जाएंगे, फिर एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो वो टेस्ट कहाँ पे होंगे? शाकिर भाई ने भी बात कही कि टेस्ट मैच की इतनी अहमियत नहीं है, इस साल वर्ल्ड कप है, लेकिन ये बात नहीं कहना चाहिए कि टेस्ट मैच की अहमियत नहीं है। हमें अपनी प्लानिंग करनी होगी। एक एक टेस्ट मैच, हम तो आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के करीब भी नहीं पहुंच पाते फाइनल के लिए, तो एक एक मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कि शाहीन शाह अफरीदी नहीं होने चाहिए इस सीरीज में, हारिस रऊफ भी नहीं होने चाहिए मेरी अपनी जाती राय में। इस सीरीज में आपके पास नसीम शाह, मीर हमजा, मोहम्मद अली ने अभी पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से बहुत अच्छी नया गेंद को इस्तेमाल किया, तो आप इन्हीं बॉलर्स के साथ जाएं। आपको याद होगा मोहम्मद जाहिद जैसा बॉलर हम गर्मी के अंदर श्रीलंका में जाया कर चुके हैं, जो इतना पेस वाला हमारा बॉलर था। हमने वहां जाके उन्होंने पूरी जान लगा दी थी, उसके बाद अपनी कमर लेके बैठ गए थे। अब शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी बहुत ज्यादा फिट नहीं है, उनकी जरूरत हमें वर्ल्ड कप में होगी। और दूसरी चीज जो और इम्पोर्टेंट चीज है वो कि मैं कहता हूं कि हारिस रऊफ भी नहीं होने चाहिए। हारिस रऊफ की भी जरूरत हमें वहां होगी। उन्हें आप 10 ओवर और 10 ओवर के लिए बचा के रखे, ना कि कोई लंबा स्पेल टेस्ट क्रिकेट में करा रहे हो। जो मैंने आपको बॉलर्स बताए, हमें इन्हीं फास्ट बॉलिंग लाइनअप पे जाना होगा, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर ने खेलना है श्रीलंका की स्पिन कंडीशन में। तो आपके पास ऑलरेडी मीर हमजा की सूरत में जबरदस्त बॉलर मौजूद है कि जिसने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की पिचों पर अपनी गेंद को हिलाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो थोड़े अनफिट हो गए थे। नसीम शाह आपके पास अवेलेबल है, लेकिन नसीम शाह भी बहुत कीमती बॉलर है, उनको भी बहुत तरीके से आपको यूटिलाइज करना होगा। हमें टेस्ट सीरीज में अगर देखता हूं ना, तो मुझे जो सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है वो स्पिन डिपार्टमेंट में दिखाई देती है, कि हमारे पास ऐसे चैंपियन स्पिनर नहीं रहे जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट का खासा हुआ करते थे, वो दिखाई नहीं दे रहे। अबरार को मैं समझता था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट उन पे कोई तवज्जो देती, हिस्ट्री बॉलर की तरह लग रहे थे, लेकिन अबरार लाइमलाइट में इस तरीके से आए नहीं आए, दिखाई दिए फिर दिखाई नहीं दिए। कभी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखाई दिए टेस्ट क्रिकेट में, हमने पाकिस्तान की सरजमीन पे देखा था। लेकिन अब तक हम अबरार को इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी एक प्रॉपर स्पिनर नहीं कह सकते। इसकी वजह उनका इन आउट होना था। जहां तक शाहीन शाह अफरीदी की बात है, ये बात थोड़ी आगे टेस्ट सीरीज पे करेंगे हम हसनैन। मेरी अपनी जाती राय में ना शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए, ना इसके साथ हारिस रऊफ को भी नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हारिस रऊफ, नसीम भाई, मेरे हिसाब से ना, वो हारिस रऊफ तो उन्होंने एक टेस्ट या दो टेस्ट के लिए थे, एक टेस्ट के लिए था, अभी बाबर ने उनको टेस्ट डेब्यू करवाया था, तो वो तो शायद प्रायोरिटी में नहीं होंगे। शोएब भाई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म भी आपके सामने है, विटिलिटी ब्लास्ट में वो 13वें-14वें नंबर पे हैं और अभी तक विकेट्स भी नहीं ले रहे। बैटिंग वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो हमें बॉलिंग चाहिए उनकी। सनन भाई, मेरे सीनियर हैं नसीम भाई, बल्कि मेरे उस्तादों में से हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं करूंगा, लेकिन अपना जो है वो नुक्ता नजर रखना चाहूंगा। शाकिर बात, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपकी भी बड़ी गिरफ्त है। मुझे तो लोगों की सोच पे मातम करने को दिल कर रहा है जो ये फैसला कर रहे हैं कि हमने शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट सीरीज में रेस्ट देना है। भाई, आपने जब रेस्ट देना था, और फिर खिलाड़ियों पे भी, ये खिलाड़ी जब बयान देते हैं तो बड़ा सीना ठोक के नारा लगाते हैं कि हमने मुल्क की खातिर ये किया। भाई, मुल्क की खातिर नहीं, पैसे लेते हैं तो काम करते हैं।
आपको मैच फीस मिलती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कभी आपने छोड़े अपने कॉन्ट्रैक्ट मुल्क की खातिर, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये T20 ब्लास्ट खेलना जरूरी था? काउंटी जाके खेलना जरूरी था? 100 बॉल जाके खेलना जरूरी था? आप ये 2-3 महीने की विंडो जो थी आपको मिल जाती, आप अपना रिहेबिलिटेशन करते, आप अपनी फिटनेस पे तवज्जो देते, आप जो कमियां आपकी अब नुमायां होने लग गई हैं, आप उन पे काम कर लेते, लेकिन आपको पैसे मिलने थे ज्यादा, जाहिर है टेस्ट सीरीज में ज्यादा पैसे नहीं है तो आप उधर चले गए और वहां जाके खेलने लग गए। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब यही खिलाड़ी नारा लगाते थे कि जी हम जो है वो मुल्क के लिए खेल रहे हैं। हाफ फिट आप वर्ल्ड कप खेल गए, आप हाफ फिट थे, आप जो बल्कि मुकम्मल अनफिट थे तो आप जो है हॉलैंड के दौरे पे चले गए, मुकम्मल अनफिट थे आप एशिया कप में टीम के साथ घूमते रहे, मुकम्मल अनफिट थे आप इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में पाकिस्तान की बेंचेस पे बैठते रहे। ये कहाँ है सिंसियरिटी, कहाँ है? मुझे कम अज कम नजर नहीं आती। आप मुझे बताएं ना, एचबीएल कह रहा हूँ, ये जो ब्लास्ट T20 है, क्या ये जरूरी था या पाकिस्तान के लिए नेशनल मैचेस खेलना ज्यादा जरूरी था इंटरनेशनल? अगर टेस्ट में आप शाहीन शाह अफरीदी नहीं होते तो आप देखें कि आपकी बॉलिंग जो है वो पहले ही, नसीम भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि आपके पास तो स्पिनर भी नहीं है, फिर आपके पास एक्सपीरियंस एक ही फास्ट बॉलर है, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? श्रीलंका को श्रीलंका की कंडीशन में हराना आसान काम नहीं है। अब दूसरी बात मेरी सुने कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका में जो बातें चल रही हैं बिहाइंड द डोर कि वो टेस्ट सीरीज को, क्योंकि वर्ल्ड कप इस साल है, वनडे में तब्दील कर दिया जाए, तो फिर वनडे के लिए भी क्या इनका फैसला यही रहेगा कि हम रेड बॉल में उनको रेस्ट दे रहे हैं? और कल, मुझे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कल शाहीन शाह अफरीदी ने सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर अकाउंट पे वीडियो पोस्ट किया रेड बॉल से बॉल कराते हुए, और उन्होंने कहा है कि जी रेड बॉल से बॉल कराने का अलग ही मजा है, कुछ इस तरह का लिखा है, उसका मफहूम गालिबन मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं बता रहा। तो ये किस तरीके की मामलात है? जब आप मुल्क की खातिर सब करना है तो छोड़ देते आप कॉन्ट्रैक्ट, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट के पीछे चले गए, अपने लीग के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, अपने 100 के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, तो मुल्क की तो बात नहीं आ गई। मुल्क जो है फिर जब कभी मुल्क को जरूरत होती है तब आप जो है ना फिर रेस्ट आपको याद आने लग जाते हैं। पहले तो आपको ये रेस्ट याद नहीं आ रहे थे, इतना लंबा लंबा अर्सा आप लोग हाफ फिट खेलते रहे, मुकम्मल फिट नहीं थे, आपने कब मुल्क का क्यों नहीं सोचा? अब मुल्क की खातिर यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। भाई मुल्क की खातिर करना था तो इस सीरीज में रेस्ट कर लेते। ये T20 जो आप खेल रहे हैं जिसमें परले दर्जे के जो खिलाड़ी हैं वो आपकी पिटाई लगा रहे हैं और आपका जो एक टेरर था, आपका एक इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट खत्म होता जा रहा है। मैं थोड़ा सा इस मामले में टची हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाने वालों को वहां पे रोकना चाहिए था जब उनको एनओसी जारी रेस्ट करनी चाहिए थी। शाकिर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो ट्वीट की बात की शोएब जट साहब ने, इसमें उन्होंने रेड बॉल से ट्वीट करके ये पैगाम दिया है जो लोग रेस्ट की बातें कर रहे हैं कि वो ही इज विलिंग टू प्ले। शाहीन शाह अफरीदी पहले जो इवेंट खेले ये तरीका वारदात होती है, लेकिन मेरा इसमें मौकफ है, ये जो मैनेजमेंट होती है ना टीम की, ये मैनेजर, ये कोचेज, ये किस मर्ज की दुआएं, इन्होंने क्या करना होता है। देखें, आप कमांड कर रहे हैं किसी एक अदारे को, फॉर एग्जाम्पल आप माज़े जंग पे हैं, आपको दुश्मन को मारना है, आपने गोली भी मारनी है, तोप भी है आपके पास, रॉकेट भी है, टैंक भी है, तो आपने देखना है ना ये जो दुश्मन है ये गोली से मर जाएगा, यहाँ पर तोप है, आगे जो मुश्किल हो सकता है उसके लिए मुझे रॉकेट संभाल के रखना चाहिए। तो शाहीन शाह अफरीदी हमारा रॉकेट है, उसको मैं समझता हूँ कि अगर ठीक है, मैं टेस्ट सीरीज की या टेस्ट क्रिकेट की अहमियत से इनकार नहीं हूँ, लेकिन हमें अब इस जो अगले 5-6 माह उनमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है और शाहीन शाह अफरीदी को रिहैब में डाल के, वो बेशक के में खेलना है, आप ना खिलाएं, आपको जरूरत उनकी वर्ल्ड कप में है, एशिया कप में है, वनडे में, उसमें उनके लिए रेस्ट और रिहैब करें। नसीम भाई, आखिर में आपसे भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, ये जो रॉकेट की बात की, तोप की बात की, हमारी जो तोप है शाहीन शाह अफरीदी, पहले 145 की स्पीड से वो बॉल करवाते थे, इंच फिंगर था उनका, काम कर रहा था। पिछले 6-7 महीने से मैं उनको देख रहा हूं, वो 130 से 35 मुश्किल से वो टच कर रहे हैं। तो इसको तो ऑलरेडी जंग लगा हुआ है, तो इसको ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए या फिर और रेस्ट ही करना चाहिए? शॉर्टली बताइएगा मुझे। मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि शोएब जट ने बिल्कुल सही बात कही है कि आप T20 ब्लास्ट में एटलीस्ट उनको ना भेजते तो ज्यादा बेहतर था। अगर यही टूर्नामेंट मेरी अपनी जाती राय में अगर बांग्लादेश में हो रहा होता या हमारी एशियाई कंडीशन में हो रहा होता तो चले उनको एक प्रॉपर उस तरह की मैच प्रैक्टिस मिल रही होती जिस कंडीशन में आपने एशिया कप खेलना है या वर्ल्ड कप खेलना है। वो इंजरी प्रॉन बॉलर है और एक बड़ी इंजरी के बाद वो मैदान में आए तो वो जो कहते हैं ना कि एक जब आप जहाज में सामान लेके जाते हैं तो फिर अगर कोई कांच का सामान होता है तो आप उसको फ्रेजाइल का बोर्ड लगा देते हैं। तो इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी आपके लिए बिल्कुल वही अहमियत रखते हैं कि आपने उनके साथ एक फ्रेजाइल का बोर्ड लगा के रखना है। ठीक, बिल्कुल हैंडल विद केयर, तो ये बहुत जरूरी है उनके लिए।